देखिए एक क्वेश्चन है अपने सामने, इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, अगर ये कोई मैट्रिक्स हो, ठीक है, देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स होंगे वो कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे, ठीक है। और ये कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है भाई, समझ गए। मतलब ए के बारे में उन्होंने ये नहीं बतलाया कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। वो तो ये कह रहा है कि ये कोई भी मैट्रिक्स हो, ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ए ट्रांसपोज को आपको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, तो इसका आप क्या निकालोगे, ट्रांसपोज। अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का डैश है, ठीक है। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और उसका आप ट्रांसपोज निकाल लें तो वो किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसमें ए का ट्रांसपोज हो जाएगा पहले, इसका फिर इसका, यानी कि इसको किस ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। और किसी का अगर दो बार ट्रांसपोज निकालो तो वो मैट्रिक्स वापस आ जाता है। ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का मान क्या होता है, ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इज, देखो ये इसी के बराबर आ गया, इज सिमेट्रिक, ठीक है। और अब इसको लेते हैं हम ए ट्रांसपोज ई, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका भी रिवर्स ऑर्डर, पहले इसका लिखोगे फिर इसका, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज ए, ठीक है। देखो ये इसी के बराबर आ गया, ठीक है। इसका मतलब है ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया इस तरीके से कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स हो तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये क्या होता है भाई, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है कि शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज। ए सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक आएगा, और ए क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो तो क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। शो दैट बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट कर लिया कि ए क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए के, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है। तो अगर किसी को सिमेट्रिक प्रूव करना हो या स्क्यूड सिमेट्रिक प्रूव करना हो तो उस पर ट्रांसपोज लेते हैं, और हर्मिशियन प्रूव करना हो या स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना हो तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इस बात को। तो हमें क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, तो क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ये रिवर्स ऑर्डर में होगा, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। अगर ए बी सी का ट्रांसपोज लिखा है तो इसको कैसे लिखोगे, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो इसको क्या लिख दोगे, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या है भाई, ए, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, बी। देखो इसका हम लोगों ने क्या निकाला, ट्रांसपोज, और उसी के बराबर आ गया, ये दोनों एक समान है। इसका मतलब है कि बी ट्रांसपोज ए बी क्या है भाई, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। समझ गया इतनी बात। अब देखिए, अब मान लेगा सेकंड कि ए क्या है, ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ए के बराबर होगी, ठीक है। जो ए ट्रांसपोज है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस ए के, ठीक है।
ए ट्रांसपोज की वैल्यू किसके बराबर होगी, -A के, ठीक है। अब बी ट्रांसपोज ए बी को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, -A, और बी ट्रांसपोज के ट्रांसपोज की जगह पर बी। माइनस को बाहर ले लीजिए, क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ये भी नेगेटिव का, ठीक है। तो इसको कोई x डैश बराबर क्या आ गया, -X, तो x क्या होगा, मान लो इसको x मान लिया हमने, तो x ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, -X, तो x क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मान क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक है तो इसकी वैल्यू क्या आई, स्क्यू सिमेट्रिक आया ये, ठीक है। देखिए अपने सामने दो क्वेश्चन है, हमें इसमें सिद्ध करना है, शो दैट द मैट्रिक्स इज ए स्क्यू हर्मिशियन। और इसमें अगर मैट्रिक्स से इतना हो तो प्रूव करना है कि ये क्या है भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन, ठीक है। देखिए इसमें क्या प्रूव करना है, स्क्यू हर्मिशियन। इसको हमने ए के इक्वल मान लिया, ठीक है, समझ गए। अगर स्क्यू हर्मिशियन या हर्मिशियन प्रूव करना हो तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालते हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रो को कॉलम बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। रो को क्या बनाते हैं, कॉलम, और आई का साइन चेंज करते हैं। रो को कॉलम में लिखते हैं, रो के एलिमेंट किस में लिखे जाते हैं, कॉलम में। जरा ध्यान से सुनो कैसे लिखे जाते हैं। आई है तो यहाँ -I, 3 + 2I है तो 3 - 2I, -2 -I है तो इसको लिख देंगे -2 + I, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, -3 + 2I है तो ये हो जाएगा -3 - 2I, 0 है तो 0 रहेगा। 3 - 4I है तो ये हो जाएगा 3 + 4I। ये 2 - I है तो 2 + I, ठीक है। ये हो जाएगा -3 + 4I और एक 2I, माइनस कॉमन ले लो, तो ये I 3 + 2I और -2 - I, ठीक है। माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 2I 0 और ये 3 - 4I, ठीक है। और ये है क्या भी 2 - I और ये -3 - 4I और ये माइनस का 2I। पूरे में से नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये I हो गया है, ये 3 + 2I, ये -2 - I, ये -3 + 2I, ये 0, ये हो गया 3 - 4I, ये हो गया 2 - I, ये -3 - 4I -2I। देखो इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो, दोनों एक समान है, तो ये क्या आ गया, -A, ठीक है। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर -A आ जाए तो क्या लिख सकते हैं, ए इज स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। अब इसको हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ गए। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, इसका भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालो। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में एक साथ दो काम करते हैं, रो को कॉलम बनाते हैं और आई का साइन चेंज करते हैं। ये 3 है, 2 - 3I क्या हो जाएगा, 2 + 3I। 3 + 5I को क्या लिखोगे, 3 - 5I। अब इस वाली रो को कॉलम बना रहे, 2 + 3I को क्या लिखोगे, 2 - 3I, 5 को 5 और I को -I, 3 - 5I को 3 + 5I
-i को +i और 7 ऐसे, ठीक है। देखो ये दोनों मैट्रिक्स एक जैसे आए, ठीक है। आपने रो को कॉलम बनाया इसमें और i का साइन भी चेंज किया, ठीक है, तब भी ये दोनों क्या है, एक जैसे। इसका मतलब है ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूव हो गया, ठीक है। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन और है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो, देन शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। इस इफ एंड ओनली इफ को आप IFF भी लिख सकते हो, ठीक है। ए बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब कम्यूटेटिव, ठीक है। देखो ए और बी अगर कम्यूटेटिव है तो ए बी बराबर बी ए होगा, ठीक है। तो देखिए ए और बी तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि प्रूव करना है कि ए बी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और कब होगा, जब ए और बी कम्यूटेटिव हो, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये क्या है भाई, गिवन है, ठीक है। हम लोगों को ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ये गिवन है। तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए, और बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो ए बी इज सिमेट्रिक, अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा हो तो इसका मतलब होता है बोथ साइड इंप्लाइज दैट, ठीक है। ए एंड बी कम्यूट, या ए और बी क्या है, कम्यूटेटिव है, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हम एक काम करेंगे, ए और बी को कम्यूटेटिव मान के हम ये प्रूव करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है, और ए बी को सिमेट्रिक मान के ए और बी को हम क्या प्रूव करेंगे, कम्यूटेटिव, ठीक है भाई। तो अगर इफ एंड ओनली इफ आ जाए लिखा हुआ तो दोनों साइड से प्रूव करते हैं, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। हम पहले प्रूव करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है तो इसकी मदद लेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे इसकी मदद से, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि लेट ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, ठीक है। दैट इज ए बी बराबर बी ए है, ठीक है। अभी हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है। ए बी को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक, ठीक है। इतनी बार देखो कैसे प्रूव करोगे। आप ए बी का ट्रांसपोज लोगे, ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज, तो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखो ए और बी तो अलग अलग सिमेट्रिक हैं, ठीक है। ये कंडीशन दोनों के लिए, ये तो गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। बी ट्रांसपोज को बी लिख सकते हो और ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते, ए। अब बी ए की जगह पर हम क्या लिख सकते, इसको इक्वेशन 1 दे दो तो क्या लिख सकते, बी ए की जगह पर ए बी, तो फ्रॉम 1, ठीक है।
तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी आ गया, तो इसका मतलब है ए बी क्या है भाई, सिमेट्रिक है। ठीक है, इसमें इफ एंड ओनली इफ था, तो इसमें रिवर्स भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि, ठीक है, अब इसमें ये मान लेंगे हम, लेट ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी है। और क्या प्रूव करना है, ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है, इसका मतलब है ए बी बराबर बी है। ठीक है, समझ गए, हमें प्रूव करना है ए बी बराबर बी है। इसको ए इक्वेशन 2 लिखो इधर, इक्वेशन 1 तो दे चुके हम पहले। ठीक है, अब ए गिवन है और ये प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। फ्रॉम 2 यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को लिया। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या दे रखा है, ए बी, तो इसको लिख सकते हो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, और देखो बी ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी, और ए ट्रांसपोज की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए। तो बी ए बराबर क्या आ गया, ए बी। इसका मतलब है ए एंड बी आर कम्यूटेटिव। ठीक है, ए और बी क्या होगा भाई, कम्यूटेटिव होगा। ठीक है, अगर ए बी सिमेट्रिक हो। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रूव हो गया। ध्यान रखना, इफ एंड ओनली इफ लिखा हो कि ऐसा है तो फिर ये प्रूव करना है, और ऐसा है तो ये प्रूव करना है। रिवर्स ऑर्डर में प्रूव करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। देखिए, हमें प्रूव करना है कि शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स को इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यानी कि प्रत्येक जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको आप सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक पार्ट क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मान लिया लेट, और जो एक्सप्रेस करोगे जो, वो यूनिक होगा। ठीक है, मतलब वो एक ही तरीका होगा। ठीक है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ए को लिख दिया 1/2 2a। ठीक है, और 2a को क्या लिख दिया, a प्लस ए। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, इसमें एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, और एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, इतनी बात। एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को ऐड कर दिया, और एक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। इस वाले पार्ट को क्या मान लिया, B1। जैसा हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में किया था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें एक पार्ट उसका क्या होगा, सिमेट्रिक, और दूसरा पार्ट क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जहाँ B1 की वैल्यू क्या है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और B2 की वैल्यू क्या है, 1/2
ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो B1 का हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो B1 की वैल्यू क्या है, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो उसकी और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो तो बार आता है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे लैम्डा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हमने आपको बताया था, तो लैम्डा बार ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। लेकिन 1/2 यहाँ पर क्या है, रियल, तो 1/2 के ऊपर बार का असर नहीं पड़ेगा। बार का असर कब पड़ता है भाई, जब 1 प्लस आई या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो 1 प्लस आई का बार 1 माइनस आई में चेंज हो जाता है। और रियल नंबर के ऊपर बार हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। इतनी बात देखिए, 1/2 ऐसे ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है, ए के बराबर, ठीक है। 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए B1 के ही बराबर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि B1 इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। B1 क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब हम B2 का निकालेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो B2 के दोनों तरफ क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। तो 1/2 का तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1/2 रियल नंबर है। अगर इसके पास आई होता तो वो माइनस आई हो जाता, ठीक है। और ए माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। इतनी बात। B2 का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर 1/2 ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज माइनस ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, ठीक है। ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालोगे तो ए के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ए माइनस ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो ये क्या आ गया, माइनस B2। और यहाँ क्या चल रहा था, B2 का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसका मतलब है B2 इज स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। B2 क्या होगा भाई, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। यानी कि किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के रूप में के सम के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसमें से एक पार्ट क्या होगा, हर्मिशियन और एक स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। तो देखिए ये हर्मिशियन आ गया और दूसरा पार्ट क्या आ गया, स्क्यू हर्मिशियन, ठीक है। अब हम इसको ये दिखाएंगे कि ये जो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे ये यूनिक है, ठीक है, समझ गए। तो देखिए भाई इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। इतना कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब यूनिकनेस प्रूव करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे देखिए, ठीक है। तो एक ए बराबर हमने लिख दिया B1 प्लस B2। हम मान के चल रहे हैं, चलो इक्वेशन नंबर कुछ भी दे दो, इसे फर्स्ट दे रहा है ऐसे, ठीक है। 2 दे दो, चलो ठीक है। A इक्वल B1 प्लस B2, ठीक है। B1 क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो B1 का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B1 के, ठीक है। और मान के चलो एक मैट्रिक्स को हमने सम के रूप में लिख दिया, इसका एक पार्ट क्या मान लिया, हर्मिशियन,
और दूसरा पार्ट क्या मान लिया, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, एक पार्ट लेट कर लिया हर्मिशियन और दूसरा पार्ट क्या लेट कर लिया, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, अब देखो B1 और B2 के ए मान निकलते कि नहीं। ठीक है ना, अगर यही मान निकले तो इसका मतलब है जो हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है वो यूनिक है। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाला, तो B1 प्लस B2 का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, तो B1 का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्लस B2 का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा B2 स्क्यू हर्मिशियन था तो B2 का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा, माइनस B2 के। ठीक है, तो B1 के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, B1, और B2 के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हो, माइनस B2 के बराबर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब 2 और 3 को ऐड कर दो, तो A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ 2B1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे B1 की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, इसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, और B1 प्लस B2 में से B1 माइनस B2 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 2B2, तो B2 बराबर आ जाएगा A माइनस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अपॉन 2। ठीक है, देखो V1 का मान A आया और B2 का मान A आया। ठीक है, यानी कि ये यूनिक वे है मैट्रिक्स ए को दो पार्ट में ब्रेक करने का। एक पार्ट क्या है, हर्मिशियन, और दूसरा स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, समझ गए, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स निकाला जा सके उसे इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और देखो इनवर्स निकालने का क्या होता है नियम, ये आप पहले भी सीख चुके हैं। ये क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जिनका इनवर्स निकलता है वो हमेशा क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इतनी बात। इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड ए इज इनवर्टिबल। तो एक सिंपल सी कंडीशन क्या है इनवर्टिबल के लिए, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का मान 0 नहीं आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इनवर्टिबल होता है। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ जाए, ठीक है, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एंड ए इज नॉट इनवर्टिबल। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 आ जाए, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते थे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसे क्या कहते थे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते थे अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स have no inverse,
गए इतनी बात। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उनके पास इन्वर्स नहीं होता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट डी का मान 0 ना आए हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये अच्छी तरह से याद कर लो, ठीक है। समझ गए इतनी बात। और जो ए इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो बच्चों ने एक ही मैट्रिक्स के इनवर्स निकाले, दोनों के इनवर्स अलग अलग आए, ठीक है। समझ गए। अगर दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, ठीक है। समझ गए। दोनों सही नहीं हो सकते, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब कुछ बातें आप नोट में लिख लीजिए, ठीक है। अगर ए इनवर्स में ए का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यूनिट मैट्रिक्स आता है, ठीक है, उसी ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, या इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है, आई, ठीक है। अब ए इनवर्स बराबर आपने क्या पढ़ रखा है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। दोनों ओर ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई, बस डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, ठीक है। ए भी काम आता है, ठीक है। और ए इनवर्स आप निकालना सीख चुके हो पहले, ठीक है, इसी मेथड से एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अभी हम लोग आगे चल के और भी कई मेथड सीखेंगे जिसमें आप ए इनवर्स फाइंड कराओगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन, ठीक है। ये भी फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस वन, ठीक है। और ये भी हम लिख दे रहे हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज यूनिक, ठीक है। क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। समझ गए। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है। ये सब इसी में एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, ठीक है, कि अगर आप ए बी का इनवर्स निकाल रहे हो तो वो बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, मान लो ए क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, then A is called unitary matrix if A into conjugate transpose बराबर क्या आ जाए, आई, या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का ए में मल्टीप्लाई करो और क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ गए। नोट में एक बार लिख लो, इफ ए एंड बी
are unitary matrix, then AB and BA are also unitary matrix. देखो अगर ए और बी यूनिटरी मैट्रिक्स हैं तो उनके प्रोडक्ट भी यूनिटरी मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, जैसे कि इसको प्रूव कर दे रहे हैं हम। ये क्या है भाई? यूनिटरी है। ठीक है, ये क्या, दोनों यूनिटरी है, ए और बी। तो अगर ए यूनिटरी है तो क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर आई बराबर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू ए। ठीक है, और बी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है तो लिख सकते हो बी इंटू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर आई बराबर बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इंटू बी। ठीक है, अब ए बी को हमें क्या प्रूव करना है? यूनिटरी। तो ए बी और साथ में क्या लिया? ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, ए बी को आप एक मैट्रिक्स की तरह समझिए। अब तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का अगर प्रोडक्ट आई के बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, ए बी ऐसे ही लिखा। अब ए बी के कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिख सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, देखो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? आई। ठीक है, बी का कौन आई लिख सकते हो। ठीक है, आई को ए के साथ लिख दिया। अच्छा, आई का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स के बराबर आता है। ठीक है, तो ये ए के बराबर हो गया। ए इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ए भी क्या है भाई? इज यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, इसी सिमिलर वे में हम बी ए को भी प्रूव कर सकते हैं कि बी ए भी क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए उसे भी हम प्रूव कर दे रहे हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। तो बी ए लिया हमने और बी ए का क्या ले लिया? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, बी ए और इसको क्या लिख दिया? ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। इसकी जगह पर इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? आई। इन दोनों को, इसको बी लिख दिया। बी कॉन्जुगेट बी इंटू बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर क्या है? आई। तो बी ए क्या हो गया? बी ए इज यूनिटरी आ गया है। बी यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इतनी बात। देखिए, हमें प्रूव करना है कि अगर B बराबर इतना दे रखा है मैट्रिक्स तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए यूनिटरी प्रूव करना है तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आप निकाल लो। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैसे निकलता है? 1/√3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, रो को कॉलम बना देंगे इसमें। ठीक है, पहले रो को पहले कॉलम और 1 ऐसे ही आई का साइन चेंज कर देते हैं। 1 और 1 माइनस आई, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई और -1। ठीक है, तो इस तरह से लिख दिया। रो को कॉलम बनाया और आई का साइन भी चेंज कर दिया। ठीक है,
अब बी का बी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में, तो 1/√3 1 प्लस आई और 1 - आई -1 और 1/√3 1 प्लस आई 1 - आई और -1। ठीक है, इतनी बार देखो 1/√3 का 1/√3 में मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1/3। और दो मैट्रिक्स का आप जानते हो कैसे मल्टीप्लाई होता है, ए भी 2/2 है, ए भी 2/2 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो देखो रो को उठा के कॉलम पर रखते हैं तो 1 1 पर आएगा और 1 प्लस आई 1 - आई पर आएगा। अब इसको उठा के इस पे रखो, 1 प्लस आई पे आएगा 1 × 1 प्लस आई और -1 1 प्लस आई पे आएगा। ठीक है, वन माइनस आई 1 पर आएगा और -1 1 - आई पर आएगा। ठीक है, 1 प्लस आई इंटू 1 - आई और -1 का -1 में करोगी तो +1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया अभी 1, ध्यान दीजिए आप, ये 1 है और ये 1 प्लस आई 1 - आई क्या हो जाएगा 1 - आई स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -आई स्क्वायर की वैल्यू +1, तो ये क्या आ गया 3। अब यहाँ देखिए 1 प्लस आई है और ये 1 प्लस आई है, बीच में नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको देखिए 1 - आई और -1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 प्लस आई तो क्या आ गया 0। ठीक है, अब इसको देखिए 1 प्लस आई क्या होता है 1 - आई स्क्वायर और ये प्लस का 1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, तब आई बराबर √-1 होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, तब ये क्या आ गया 3। ठीक है, अब देखिए इस 3 का 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 0 0 1, तो b इंटू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का मान किसके बराबर आ गया आई के बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं b इज यूनिटरी। ठीक है, तब इस तरह से प्रूव हो गया। ठीक है, b क्या आ गया एक यूनिटरी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ओके।